दोस्तों जरा सोचिए, हर महीने आप राशन की दुकान पर जाते हैं, राशन कार्ड निकालते हैं और आपको गेहूं या चावल मिलता है। लेकिन अब अगर मैं आपसे कहूं कि सरकार ने राशन कार्ड देने के तरीके में एक ऐसे बदलाव शुरू कर दिया है जिससे आने वाले समय में आपको राशन की दुकान से अनाज लेने की जगह डिजिटल तरीके से खाद्य सब्सिडी मिल सकती है, तो क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या सरकार अब मुफ्त राशन बंद करने जा रही है? क्या अब गेहूं चावल की जगह लोगों के खाते में पैसा आएगा? और अगर ऐसा होगा तो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और दूसरे राज्य के करोड़ों राशन कार्ड धारक का क्या होगा? दोस्तों, इन सवालों का जवाब जानने के लिए आपको यह वीडियो आखिरी तक देखना चाहिए, क्योंकि इस खबर में सच्चाई भी है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसको लेकर काफी भ्रम भी फैल रहा है। तो चलिए पूरी कहानी को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं और समझते हैं। 14 अगस्त 2026 को सरकार ने एक नई व्यवस्था शुरू की। यह व्यवस्था सबसे पहले चंडीगढ़ और दादर एवं नगर हवेली में लागू की गई है। इससे PMGKAY की खाद्य सब्सिडी को पारंपरिक बैंक खाते में भेजने के बजाय डिजिटल रूपी वॉलेट यानी कि डिजिटल रुपीस के वॉलेट में ट्रांसफर किया जाएगा। और आप सोच रहे होंगे कि भाई ये डिजिटल रुपया ही है क्या? तो इसे बहुत आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए आपके राशन कार्ड की सब्सिडी सरकार को देनी है। पहले व्यवस्था यह थी कि सरकार राशन के रूप में आपको गेहूं या चावल उपलब्ध कराती थी राशन की दुकान से। नई व्यवस्था में सरकार डिजिटल रुपए के माध्यम से खाद्य सब्सिडी देगी, लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। यह ऐसा पैसा नहीं है जिसे आप अपनी मर्जी से कहीं भी खर्च कर दिए, कुछ भी खरीद लिए। सरकार के मुताबिक यह एक पर्पस बाउंड डिजिटल सब्सिडी है, यानी इसका इस्तेमाल निर्धारित खाद्य सामग्री खरीदने के लिए ही किया जाएगा। लाभार्थी इस डिजिटल सब्सिडी का इस्तेमाल सरकार द्वारा सूचीबद्ध दुकानदारों से अनाज खरीदने के लिए ही कर सकेगा। दूसरा, किसी भी चीज, मान लीजिए कपड़ा खरीदना है, शराब खरीदना है, कुछ पेन खरीदना है, तो आप इसे नहीं खरीद सकते हैं। अब यहाँ से एक बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर सरकार डिजिटल रुपए के जरिए खाद्य सब्सिडी दे सकती है, तो क्या भविष्य में पूरे देश में राशन की दुकान से मिलने वाला गेहूं चावल बंद करके सीधा पैसा दिया जाएगा? तो दोस्तों, अभी इसका जवाब है कि ऐसा कहना जल्दीबाजी होगा, क्योंकि अभी जो व्यवस्था शुरू हुई है वो पूरे भारत में लागू नहीं हुई है। यह सिर्फ चंडीगढ़ और दादर नगर हवेली में ही लागू किया गया है, पूरे भारत में लागू नहीं किया गया है। इससे पहले गुजरात में और पुडुचेरी में डिजिटल फूड करेंसी से जुड़े पायलट जो परियोजनाएं होती है वो किए गए थे। मतलब सरकार पहले इस व्यवस्था को छोटे स्तर पर आजमा रही है। सरकार देख रही है कि क्या डिजिटल तरीके से सब्सिडी पहुंचाना आसान है, क्या लाभार्थी आसानी से इसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं, क्या इसमें भ्रष्टाचार या गड़बड़ी कम हो रही है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या गरीब परिवारों तक खाद्य सुरक्षा पहले की तरह सुनिश्चित रहती है या नहीं रहती है। अब दोस्तों, आपको यहाँ एक बात समझनी होगी कि सरकार इस व्यवस्था को क्यों ला रही है। इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है। पहला कारण है पारदर्शिता। अगर सरकार की तरफ से दी जाने वाली सब्सिडी डिजिटल तरीके से सीधे लाभार्थी तक पहुंचती है तो उसके लेन देन को ट्रैक करना आसान हो सकता है। दूसरा कारण है कि बीच में होने वाली गड़बड़ियां कम हो सकती है। तीसरा कारण है कि सब्सिडी के इस्तेमाल पर बेहतर सरकार निगरानी कर सकती है। और चौथा कारण है कि पूरी व्यवस्था को डिजिटल बनाया जा सकता है। तो सरकार का कहना है कि भाई डिजिटल रूपी आधारित यह व्यवस्था तेज, सुरक्षित और ट्रेसेबल तरीके से खाद्य सब्सिडी पहुंचाने में मदद कर सकती है। लेकिन दोस्तों, अब एक सवाल गरीब परिवार के नजरिए से भी समझिए। मान लीजिए किसी गांव में रहने वाला एक व्यक्ति है, उसके पास राशन कार्ड है, उसे हर महीने राशन की दुकान से गेहूं या चावल मिल जाता है। अब अगर उसके पास मोबाइल में डिजिटल वॉलेट आएगा तो क्या वो व्यक्ति डिजिटल रूपी इस्तेमाल करना जानता होगा? क्या उसके पास स्मार्टफोन होगा? क्या इंटरनेट की सुविधा होगी? क्या उसके गांव में ऐसा दुकानदार होगा जो इस डिजिटल भुगतान को स्वीकार करेगा? और अगर तकनीकी समस्या आ गई तब क्या होगा? यही कारण है कि ऐसी व्यवस्था को पूरे देश में लागू करने से पहले उसका टेस्टिंग किया जा रहा है, उसका परीक्षण किया जा रहा है। और फिलहाल सरकार ने जो किया है वह इसी दिशा में एक दिखाया गया कदम है। लेकिन आप जो है अब थोड़ा भविष्य की कल्पना कीजिए। अगर यह डिजिटल व्यवस्था सफल होती है, अगर सरकार को लगता है कि इससे गरीबों तक सब्सिडी ज्यादा आसानी से पहुंच रही है, अगर दुकानदार और लाभार्थी दोनों इसे आसानी से इस्तेमाल करने लगते हैं, तो क्या इसे दूसरे राज्य में भी बढ़ाया जा सकता है? हाँ, भविष्य में ऐसा संभव है, हो सकता है। लेकिन अभी यह कहना कि अगले महीने से पूरे भारत में राशन बंद हो जाएंगे और पैसा शुरू हो जाएगा, यह भाई गलत होगा, क्योंकि सरकार ने अभी ऐसा कोई फैसला घोषित नहीं किया है।